आपकी स्किन या जिल्द आपकी बॉडी का एक इंतहाई अहम ऑर्गन है। स्किन हेल्थ या जिल्द की तंदुरुस्ती इस बात की अक्कासी करती है कि आप कितने सेहतमंद हैं। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है कि आपकी हेल्थ कैसी है। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी अलामात बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कितनी हेल्दी है। कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप अपनी स्किन को और अपनी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी जिल्द तंदुरुस्त नहीं है और स्किन हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी जिल्द अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं अदा कर सकती। स्किन का सबसे बड़ा फंक्शन यह है कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया और जर्म्स के खिलाफ। अगर आपकी स्किन कमज़ोर है तो आपकी बॉडी भी एक्सपोज है तमाम दुनिया के वायरसेस और बैक्टीरिया से। आप बीमार रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे और कभी भी आपकी सेहत ठीक नहीं होगी। आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपकी स्किन रेगुलेट करती है, सर्दी से बचाती है, गर्मी से बचाती है, आपको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रखती है ताकि आपका दिमाग और आपके बाकी ऑर्गन ठीक तरीके से काम करते रहें और आप सेहतमंद रहें। आपकी स्किन विटामिन डी बनाती है। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए और हमारी हेल्थ के लिए और हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सूरज की जो खतरनाक शुआएं हैं यूवी रेज, उससे आपकी स्किन आपको बचाती है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है स्किन उसको एक्सक्रीट करती है पसीने के साथ। उन तमाम आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। तो ये सिर्फ कुछ अहम फंक्शंस हैं स्किन के जो आपको पता होने चाहिए अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम बाकी चीज़ों के बारे में तो फिक्र रहते हैं, अपने वज़न के बारे में, अपने मसल्स के बारे में, अपनी बोन्स के बारे में, लेकिन अपनी स्किन की ज़्यादा केयर नहीं करते। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपकी हेल्थ अंदर से बेहतर होगी तो आपकी स्किन भी चमक रही होगी और शफाफ होगी और हेल्थी नज़र आ रही होगी। आपकी स्किन इतनी इंपॉर्टेंट है कि स्किन के 1 इंच में 19 मिलियन सेल्स होते हैं, 650 स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, 20 से ज़्यादा ब्लड वेसल्स और 1000 नर्व एंडिंग्स होती हैं सिर्फ स्किन के 1 इंच में। इतनी अहम है आपकी स्किन। स्किन हेल्थ के हवाले से सबसे पहली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है गट स्किन एक्सेस। आपके जिस्म के अंदर, आपकी गट के अंदर, आपकी आंतों के अंदर माइक्रोबायम्स होते हैं, जरसूमे होते हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ऊपर इसका पूरा वीडियो है गट माइक्रोबायोम्स का, वो मैं लिंक आपके लिए एंड पे छोड़ दूंगा। लेकिन आपकी स्किन के ऊपर भी माइक्रोबायम होते हैं और ये स्किन का और गट का एक कनेक्शन है, यानी कि आपकी आंतों का और आपकी स्किन की जो माइक्रोबायम्स हैं इनको एक कनेक्शन है। अगर आपकी गट हेल्थी है सबसे पहली बात तो आपकी स्किन भी हेल्थी रहेगी। अगर आप अपनी आंतों में रबिश भर रहे हैं, जिसका मैं आगे जाके बात बताऊंगा, तो आपकी स्किन उतनी ही अनहेल्थी, डिजीज्ड, ड्राई, उसके ऊपर एक्जिमा, एक्नी, सोराइसिस, तमाम जो जिल्द की बीमारियां हैं वो होंगी अगर आपकी गट हेल्थी नहीं है। गट के माइक्रोबायम्स को कैसे खुश रखना है, उसके लिए 3 चीजें हैं, फाइबर, फाइबर और फाइबर। आप अपने गट माइक्रोबायम्स को जितना फाइबर खिलाएंगे वो इतना ही खुश रहेंगे। वो आपकी स्किन के माइक्रोबायोम्स को, आपकी स्किन के जरसूमों को खुश रखेंगे और आपकी स्किन हेल्थी रहेगी और चमकती रहेगी। तो पहली मेरी टिप आपको ये है कि अपनी डाइट के अंदर फाइबर को एक मेन कंपोनेंट बताइए। फाइबर किस चीज़ों में होता है? सब्जियों में और फ्रूट और फलों में फाइबर होता है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गए, फाइबर से भरे हुए होते हैं। इसके अलावा गाजर, टमाटर, मूली, खीरे, बंद गोभी, गोभी, इन तमाम चीज़ों के अंदर ये फाइबर रिच है। स्वीट पोटैटोज, आलू, शलजम, इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है लेकिन ये भी फाइबर रिच है। तमाम फल भी फाइबर रिच होते हैं, इन सब के अंदर फाइबर होता है। कुछ फलों में शुगर ज़्यादा होती है, वो अवॉइड करें, जैसे मैंगोज वगैरह हो गए, लेकिन बाकी तमाम फलों के अंदर फाइबर होता है। तो अपनी गट को फाइबर फीड कीजिए और देखिए कि आपकी स्किन हेल्थ कैसे इंप्रूव होती है। दूसरी चीज़ जो आपकी गट को बेइंतहा फाइबर प्रोवाइड कर सकती है कि एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ, वो है फर्मेंटेशन या खमीर लगे हुए खाने, जिसे हमारे यहाँ अचार भी कहा जाता है। ये वो प्रोसेस है जिससे सब्जियों की चीनी जो है वो एसिडिक में एक एनवायरनमेंट में चेंज हो जाती है और जो आपकी गट के लिए बेहतरीन है।
कौन कौन सी चीज़ों को अचार लगाया जाता है, मसलन कि गोभी, जिसे सौरक्रॉट भी कहते हैं, गोभी को अचार लगा लिया, उसको खमीर लगा के उसको बना लिया। ये आपको इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे कि गोभी या सावरक्रॉट को खमीर कैसे लगाना है, गोभी को सावरक्रॉट में कैसे चेंज करना है खमीर लगा के। ये बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा आप गाजर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मूली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चुकंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोभी को सावरक्रॉट बना के खमीर लगा के हर रोज़ अपने खानों के साथ खाएं तो इससे आपकी गट को बेहतरीन फाइबर भी मिलेगा और साथ में एसिड भी मिलेगा, जिससे माइक्रोबायोम हेल्थी होंगे, गट हेल्थी होगी और आपकी स्किन चमकने लगेगी। दूसरी मेरी टिप जो आपके लिए बहुत अहम है, ख़ास तौर पे जो गर्म मुल्कों में लोग रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह, जहाँ पे ज़्यादातर हीट होती है, वो है सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन क्रीम। देखिए, सूरज के अंदर यूवी रेज होती हैं। ये यूवी रेज जब आपकी स्किन को आके हिट करती हैं तो ये आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। जब आप 20, 30, 35, 40 साल के होते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन डैमेज होती है, चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, अजीब अजीब किस्म के निशान बन जाते हैं जिसे मेलिस्मा कहते हैं, और स्किन डैमेज होकर स्किन कैंसर भी हो सकता है। आप वक्त से ज़्यादा बूढ़े लगने लगते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है और उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ के आपको बाहर जाना पड़ता है, सन रेज़ आपके ऊपर शाइन करते हैं, तो आप सन प्रोटेक्शन क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करें। दिन में एटलीस्ट 2 नहीं तो 3 दफ़ा ज़रूर लगाएं। ये SPF फैक्टर होते हैं, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। मिनिमम आपको SPF 50 फैक्टर इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी सन क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए। सन ब्लॉक लगाएं, सुबह उठें, मुंह धोएं, पहले उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं जो आपकी स्किन को मॉइस्ट करे, उसके ऊपर फिर सन ब्लॉक लगाएं ताकि ये आपको प्रोटेक्ट करता रहे। जैसे जैसे दिन जाएगा, शाम हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी, तो भी ये ज़रूर करें। अगर आप घर में रहने वाली खातून भी हैं और थोड़ा बहुत भी आपको एक्सपोजर हो रहा है सन से, तो अपने चेहरे पे सुबह उठ के मुंह साफ करके साबुन से धोएं या किसी अच्छे मॉइस्चराइजर से धोएं। उसके बाद SPF 50 वाला सन ब्लॉक लगाएं अपने चेहरे के ऊपर, दिन में 2 दफ़ा, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, ताकि बचपन से ही उनकी स्किन हेल्थी रहे। जैसा कि मैंने बताया, हेल्थी स्किन, हेल्थी बॉडी, तो सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थी स्किन के लिए अगली टिप, 4 अहम विटामिन हैं जो अपने अपनी स्किन को प्रोवाइड करने हैं उसको हेल्थी रखने के लिए। विटामिन A, E, C और D। अब ये मुख्तलिफ किस्म के खानों में पाए जाते हैं। ये वो खाने हैं जो आप अगर रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन इनको पसंद करेगी और हेल्थी रहेगी। इनमें से कुछ खानों के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो आराम से भी मैसर आ सकते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्वीट पोटैटो जैसे कि शकरकंदी और गाजर, इनके अंदर विटामिन A होता है। स्पिनच या पालक के अंदर भी विटामिन A होता है। ऑरेंजेस और बेल पेपर्स के अंदर विटामिन C होता है। विटामिन E की सोर्सेस हैं बादाम और बीज जैसे कि सनफ्लावर बीज। पालक के अंदर भी विटामिन E पाया जाता है। विटामिन D की सोर्सेस के अंदर फैटी फिश जैसे कि सैमन हो गई, दूध और सनलाइट एक्सपोजर, इसके अंदर भी विटामिन D होता है। अभी मगर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सनलाइट एक्सपोजर नहीं करना, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप हमेशा अंधेरे में ना बैठे रहें। अगर आप अपने ऊपर ठीक तरीके से सन क्रीम लगाते हैं तो 15 से 20 मिनट सुबह सुबह का जो सूरज होता है जिसमें इतनी तपिश नहीं होती, वो भी आपकी बॉडी को विटामिन D प्रोवाइड करेगा। तो सुबह सुबह उठकर मॉइस्चराइज़र लगाइए, सन ब्लॉक लगाइए और बाहर जाइए, तो उससे आपको जो सनलाइट मिलेगी जो हल्की होगी, जिसमें तपिश नहीं होगी, उससे भी आपकी स्किन हेल्थी रहेगी। आगे चलें, 2 अहम फैक्टर हैं स्लीप और हाइड्रेशन। आपकी स्किन अगर ड्राई रहती है, उस पर रैशेज हो जाते हैं, उसमें झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो इसका मतलब आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं, आप पानी नहीं पी रहे। ख़ासतौर पे गर्म मुल्क में ज़रूरी है कि 2 से 3 लीटर पानी आपने हर रोज़ पीना है। पानी की बोतल अपने साथ रखें, कोक और पेप्सी वगैरह छोड़ दें, हाइड्रेट रखें अपनी स्किन को, तो आपकी स्किन सेहतमंद रहेगी। बगैर 7 से 8 घंटे की नींद के आपकी स्किन को रेस्ट का मौका नहीं मिलेगा, वो ब्रीथ नहीं कर पाएगी और सेहतमंद नहीं होगी। स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के सेल्स को रीजनरेट करने के लिए। तो एक कूल रूम के अंदर जो कि रिलेटिवली ठंडा हो, अगर आप उसमें सोते हैं तो आपकी स्किन और आपकी बॉडी की जो बाकी सेहत है वो बेहतरीन रह सकती है। अगला अहम और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रिशन। अगर आप अपनी बॉडी को ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं जिनके अंदर शुगर और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, आपकी गट हेल्थी नहीं है, तो आपकी जिल्द अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी और बूढ़ी लगने पड़ेगी। प्रोसेस फूड आपकी स्किन के लिए जहर कातिल है।
जो भी चीज़ सुपरमार्केटों में मिल रही है जिनमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए हैं, डब्बों में जितनी बंद चीज़ें हैं, बाज़ारों में जितनी तली हुई चीज़ें हैं, समोसे, पकोड़े, चाट, सुपरमार्केट से जो आप चीज़ें माइक्रोवेवेबल लेकर आते हैं, सारे प्रोसेस फूड हैं। ये आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि इनके अंदर ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं। फ्रेश खाना आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, गोश्त, सब्जियां और फल। अगर आप ग्रेन खाना चाहते हैं, रोटी चावल खाना चाहते हैं, तो ब्राउन रोटी खाइए, ब्राउन चावल खाइए स्मॉल अमाउंट्स में। लेकिन मेन जो, क्योंकि ब्राउन रोटी और ब्राउन चावल भी तो प्रोसेस ही है ना, वो भी फैक्ट्री में से प्रोसेस होकर आपके पास आ रहा है, कच्ची गंदम तो नहीं खा सकते आप। तो जो बेहतरीन डाइट है आपके लिए वो फ्रेश चीज़ें जो डब्बों में नहीं है, जिनको ह्यूमन प्रोसेसिंग नहीं लगी, वो आपकी जल्द के लिए बेहतरीन है। अपनी जल्द को साफ और शफाफ रखिए, खासतौर पे अपने चेहरे को। आपका रूटीन ही होना चाहिए कि सुबह उठ के हाई क्वालिटी फेस वॉश से आप अपने चेहरे को साफ करें, धोएं, सुबह उठ के मुंह धोएं, उसके बाद उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर लगाएं और सन ब्लॉक लगाएं। रात को सोने से पहले आप अपने चेहरे को हाई क्वालिटी सोप से या फेस वॉश से अपने चेहरे को वॉश करें और मॉइस्चराइजर लगाएं। आपकी जल्द को हमेशा मॉइस्चराइजर की जरूरत है। जितना अच्छा मॉइस्चराइजर आप लगाएंगे चेहरे पे और बाकी जिस्म पे, आपकी जल्द उतनी ही बेहतर होगी, क्योंकि आप अपनी जल्द के नेचुरल ऑयल्स को मॉइस्चराइजर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो अपने चेहरे का ख्याल रखिए, अपनी जल्द का ख्याल रखिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।